जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो जब बुझ गई क्षमा तो महक निरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा। तब बोले तन के हर एक पुरजे में जंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो जब बुझ गई क्षमा तो महक निरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जब बुझ गई क्षमा तो जब बुझ गई क्षमा तो महक निरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब बुझ
जब बुझ गई क्षमा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोताओं, श्रद्धामयी देवियों, आइए स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। जो स्वधर्म नहीं है वही परधर्म है। जो मेरा धर्म नहीं है वो किसी दूसरे का धर्म है। स्वधर्म माने स्वकर्म और स्वकर्म माने कर्तव्य कर्म। और कर्तव्य, क्योंकि भगवत गीता में कर्म शब्द का अर्थ ही धर्म होता है। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। भगवत गीता में धर्म शब्द का अर्थ किसी विशेष अर्थ में नहीं है। वहां जो कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य माने जो हमें करना ही चाहिए, उसी को धर्म कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि हमें क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। हमारे इस जीवन का लक्ष्य है सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारा पाना। इसलिए उसका एक क्रम बताया गया हमारे यहां वेदों में। आपने देखा, एक व्यवस्था है, एक क्रम है, एक पद्धति है। और वो पद्धति ये है कि 4 वर्ण हैं,
4 ही आश्रम हैं और 4 ही पुरुषार्थ हैं। हमारे जीवन में 4 ही अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं के स्वामी भी 4 हैं, क्रियाएं भी 4 हैं, और इन सब के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी 4 हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जिसने धर्म का पालन किया है, ऐसे महाराज श्री दशरथ के पुत्र ही 4 हैं, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम साक्षात मोक्ष हैं, लक्ष्मण काम है। दशरथ जी ने बड़ी चतुराई के साथ काम को मोक्ष के साथ लगा दिया। काम को श्री राम के साथ लगा दिया। राम है तो मेरा जीवन है, और राम नहीं है तो मेरा जीवन किस काम का। इसलिए महाराज श्री दशरथ कहते हैं, सोतन राख करब में कहा, अब ऐसे शरीर को रख करके मैं क्या करूंगा। जही न प्रेमपन मोर निवाहा, मेरी एक प्रतिज्ञा थी, और मेरी प्रतिज्ञा थी इसी जन्म में श्री राम को पाना। अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं, इसी जन्म में भगवान को पाना, वो मुझे मिले। और मैंने अपने को उनके साथ जोड़ दिया। अब जब वही जा रहे हैं तो मैं इस संसार में रहकर के क्या करूंगा। क्या भगवान के बिना भी संसार में रहा जा सकता है? ऐसी कल्पना दशरथ जी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने काम को राम के साथ जोड़ दिया था। लक्ष्मण है काम और श्री राम है मोक्ष, या श्री राम है साक्षात भगवान। श्री भरत है धर्म, शत्रुघ्न है अर्थ। कितनी बढ़िया बात है। धर्म आगे आगे चलता है और अर्थ पीछे पीछे चलता है। अर्थ माने धन। श्रीमद् भागवत में लिखा है, धन किसके लिए है? बोले धनात् धर्म, धन धर्म के लिए है। तो धर्म किसके लिए है? बोले धर्म सुख के लिए है, धर्म ज्ञान के लिए है। क्योंकि धर्म के 2 ही फल हैं, धर्म ते विरति, या तो धर्म का फल है वैराग्य, और वैराग्य माने ज्ञान। या फिर धर्म का फल है सुख, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। हमारे वेदों में ऐसा कहा गया कि एक सामान्य व्यवस्था है जीवन की, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। मनुष्य को चाहिए वह 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ज्ञान प्राप्त करे। जिसका ब्रह्मचर्य आश्रम बिगड़ जाता है, उसका गृहस्थ आश्रम 2 कौड़ी का होता है। जीवन का ये पहला अवसर ऐसा व्यक्ति को मिलता है जहां वो जीवन का जो सच्चा ज्ञान है उसे प्राप्त करता है। इसलिए हमारे यहां की पद्धति रही है कि बड़े बड़े राजा लोग भी, राजाओं को तो छोड़िए, साक्षात भगवान भी अगर इस धराधाम पर आए हैं तो गुरुगृह में जाकर के रह करके वहां पर गुरु के साथ, और तब उन्होंने विद्या अध्ययन किया है।
दशरथ जी कह सकते थे वशिष्ठ जी से कि गुरुदेव मैं आपके लिए साधन भेज दूंगा और आप श्री राम को पढ़ाने के लिए यहीं राजमहल में आ जाया करिए। नहीं, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। इसीलिए जब शिष्य गुरु के घर से चलता था तो गुरु उससे एक बात कहता था, बेटा तुम मेरे साथ रहे हो, मैंने तुम्हें वाणी के द्वारा उपदेश किया है और तुमने मेरे आचरण को भी देखा है। यानी अस्माकं स्वचरितानि तानि तया उपास्यानि नो इतराणि। जो मेरे शुभ चरित्र हैं उन्हीं का तुम अनुकरण करना। यदि मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो उसे आदर्श मत बनाना। हो सकता है कभी मुझसे कोई गलती हो गई हो, उसे अपने जीवन का आदर्श मत बनाना। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत। ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करने के बाद मनुष्य को चाहिए वो गृहस्थ आश्रम में जाए। यानी ये नहीं कि जब मन आए तब संन्यास ले ले। और गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद जब भोगों को ठीक से भोग लेता है व्यक्ति, तो वो समझ लेता है कि बस भोगों में इतना ही सुख है। भोगों के लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं उसे वो प्रत्यक्ष देखता है, अनुभव करता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त किया है ब्रह्मचर्य आश्रम में। सो उसके सामने बिल्कुल कड़ा मलकवत होता है, जैसे हाथ में रखी हुई वस्तु होती है ऐसे उसके सामने होता है कि बस यही है सुख की पराकाष्ठा, जिसके पीछे व्यक्ति पागल है, जिसके पीछे मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों का सुख है, इससे बड़ा होता है मन का सुख, उससे बड़ा होता है बुद्धि का सुख, और उससे बड़ा होता है आत्मा का सुख, जिसे हम मोक्ष का सुख कहते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए गोस्वामी श्री राम तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के मुखारविंद से कहलाते हैं इस बात को। बात तब कितनी पक्की हो जाती है जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गौ स्वल्पयंत दुखदाई। क्यों? बोले रिजल्ट में तो दुख ही मिलेगा बदले में। सो ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत। वेद का आदेश है ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के बाद मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। गृही भूत्वा वनी भवेत। और जब गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद संतानोत्पत्ति के बाद उन संतानों का विवाह हो जाए, उनके जीवन निर्वाह के साधन हो, तो फिर धीरे धीरे उसी घर को छोड़ देवे, छोड़ने का अभ्यास करे। भोग संस्कार इतनी आसानी से जाते थोड़ी हैं। देखो बाहर से छोड़ना आसान है, मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिन्होंने आवेश में आकर के घर तो छोड़ दिया, लेकिन गंगा किनारे या किसी आश्रम में बैठ करके फिर रोने लगे। बोले घर की बहुत याद आती है। तो हमने कहा क्यों चले आए यहां पे? घर में बैठ के भगवान का भजन करते।
यह वानप्रस्थ आश्रम अपने मन को और अपनी बुद्धि को पकाने के लिए है। जैसे पका हुआ फल, प्रयास नहीं करना पड़ता, वृक्ष उसे अपने आप छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा मन और हमारी बुद्धि, इन दोनों को हम बार बार, जो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ा है, जो हमने गृहस्थ आश्रम में अनुभव किया है, पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा और अनुभूत ज्ञान के द्वारा, जब हम इनके सामने सारी बात रखते हैं, इसलिए मनुष्य को चाहिए वो स्वयं अपने मन को और अपनी बुद्धि को समझावे। तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? अब जीवन में कितने वर्ष बचे हैं? यहां रहने से क्या नया मिलेगा? अब जीवन बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि यह शास्त्र का निष्कर्ष है, ये ऋषियों का निष्कर्ष है, ये वेदों का निष्कर्ष है, और ये उन महान तपस्वियों का निष्कर्ष है जिन्होंने हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करने के बाद अपने जीवन में जो अनुभव किया वो हमारे और आपके लिए लिख दिया। और उन्होंने यही लिखा कि गृहस्थ आश्रम के बाद व्यक्ति को धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। महाराज, क्या छोड़ना है? जो लोगों से ममता हो गई है, जो वस्तुओं से ममता हो गई है, जो धन से ममता हो गई है, जो पदार्थों से ममता हो गई है, उस ममता को छोड़ना है। इसलिए गोस्वामी जी एक बड़ा प्यारा दृष्टांत देते हैं। बोले, वर्षा ऋतु में नदियों का जल गंदा होता है, और धीरे 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 जैसे शरद ऋतु आती है, वो जल धीरे 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 एकदम स्वच्छ हो जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में नदियों का गंदा जल धीरे 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 स्वच्छ होता है, और शरद ऋतु आते आते वो स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपने अंतःकरण में जिस जिस वस्तु से ममता हो गई है, उसके विपरीत चिंतन करते हुए, सत्य का चिंतन करते हुए, मैं विपरीत भी क्यों कहूं, सत्य का चिंतन करते हुए, बार बार चिंतन करते हुए, देखो ये मानसिक रोग है, सोचने से आया है सो सोचने से ही जाएगा। इसे शास्त्र की भाषा में मनन कहते हैं। श्रोतव्य मंतव्य, श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने के बाद एकांत में बैठ करके मनन करना चाहिए। मेरा इतना जीवन बीत गया, अब थोड़ा सा जीवन बचा है। घर में तो देख लिया, वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी धर्मपत्नी धर्म के मार्ग पर उनके साथ चलती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। जीव अनेक जन्मों से यात्रा करके आया है, यहां कुछ समय के लिए साथ हो गया है, विवाह के बाद साथ हो गया है। यथा स्थिति, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार हमारे जीवन का लक्ष्य है वैराग्य की प्राप्ति। सो 25 वर्ष, 20 वर्ष, और अगर प्रबल भावना के साथ अभ्यास किया जाए तो ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, इसके लिए 10 वर्ष भी बहुत है। 10 वर्ष में इसे सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन घर में बुद्धिपूर्वक रहा जाए। आप थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक घर में रहोगे
आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, घर वाले खुद ही आपको घर से भगा देंगे। सो सामान्य नियम तो यही है कि ब्रह्मचर्य के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए और वानप्रस्थ आश्रम के बाद फिर संन्यास लेना चाहिए। लेकिन वेद में एक बात और कही गई है, यदहर्यो विरज्येत तदहर्यो प्रव्रजेत। जिस दिन जीव को प्रबल वैराग्य हो जाए, वो घर में रहने का अब मन न करे, घर काटने को दौड़े, उसी दिन उसे वैराग्य ले लेना चाहिए। लेकिन घर में किसी को दुखी करके वैराग्य नहीं लेना चाहिए। ऐसा वैराग्य किसी काम का नहीं होता, और ऐसा व्यक्ति गंगा किनारे भी सुख नहीं प्राप्त कर पाता। एक सज्जन बार बार अपनी पत्नी से कहते थे, मेरे को परेशान करेगी तो फिर मैं वैराग्य ले लूंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा। बेचारी कब तक सुनती। उसने भी एक दिन कह दिया कि जो घर छोड़े हरि मिले, जो घर छोड़े हरि मिले, तो घर छोड़ो कंत। अगर घर छोड़ने से आपको भगवान मिले तो आज ही छोड़ दो। लेकिन घर छोड़े घर घर फिरो तो घर ही रहो स्वतंत्र। अगर अपना घर छोड़ करके सुबह इस दरवाजे पर भोजन कर रहे हैं, शाम को उस दरवाजे पर भोजन कर रहे हैं, तो किसी ने आपका ठेका लिया है क्या? भगवान का भजन करना है, सो मैं आपको भोजन देती हूं, आप भगवान का भजन करो। कौन आपको बांधे हुए है? एक संत थे, वो कहा करते थे, वास ना छोड़ो। वास माने आवास, घर। वास ना छोड़ो, वासना छोड़ो। छोड़ना तो वासना को है, त्यागना तो वासना को है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो घर को छोड़ देते हैं, फिर एक बड़ा घर जिसका नाम आश्रम रखते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। जितना घर से नहीं जुड़े थे, जितना आश्रम से जुड़ जाते हैं। हमने पूछा, महाराज अब क्या रह गया आपके जीवन में करने के लिए? अब बोले आश्रम की व्यवस्था है। तो घर की व्यवस्था में और आश्रम की व्यवस्था में क्या अंतर था? गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में राम राज्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं। उनसे पूछा गया, महाराज राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सो बताइए। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म। राम राज्य में लोग वर्ण व्यवस्था के अनुसार आचरण करते थे, आश्रम व्यवस्था के अनुसार आचरण करते थे। इसलिए जब श्री राम अयोध्या छोड़ने लगे तो पूरी अयोध्या श्री राम के पीछे हो गई, और 14 वर्ष तक राम दरस हित नेम व्रत, लोग सब करत नेम उपवास। 14 वर्ष तक लोगों ने नियमों का पालन किया और व्रत किया। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। एक दिन मेरे श्री राम आएंगे, और जब वे 56 प्रकार के भोजन छोड़ करके कंदमूल फल का भोजन कर रहे हैं, मैं भोजन कैसे कर सकता हूं?
अब तो उनका दर्शन करने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। ऐसे संकल्प था अयोध्या वासियों का। सो क्यों था? क्योंकि वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्ण व्यवस्था के अनुसार, आश्रम व्यवस्था के अनुसार वे अपने धर्म का पालन करते थे। निरत वेद पथ लोग, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, अचल ही सदा पावहीं सुख ही। उसका परिणाम क्या होता था? सबके जीवन में सुख है, नहीं भय शोक न रोग। किसी के जीवन में भय नहीं है, किसी के जीवन में शोक नहीं है, और किसी के जीवन में रोग नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुं व्यापा। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और कलयुग की स्थिति क्या है? हमारी आपकी स्थिति क्या है? कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण व्यवस्था समाप्त, और आश्रम व्यवस्था भी। आश्रम व्यवस्था के नाम पर ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, वह भी खंडित अवस्था में दिखाई देते हैं। क्या किसी के मन में कभी आता है मेरे जीवन में भी वानप्रस्थ आश्रम होना चाहिए, मेरे जीवन में भी सन्यास आना चाहिए? और जब सन्यास ही नहीं है तो ज्ञान कैसे आएगा? पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान नहीं आता, बाहर से जो आता है वो जानकारी होती है। हमें पूरा रामचरितमानस याद हो सकता है, भगवत गीता याद हो सकता है, श्रीमद् भागवत याद हो सकता है, ये सब बुद्धि तक तो रहेंगे, लेकिन आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं होगा। हमारे आचरण से भी इनका कोई लेना देना, क्योंकि ये तो बाहर की जानकारी है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह उस अंतःकरण में प्रकट होता है जो अंतःकरण पूरी तरह से निर्मल हो चुका है। क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है, और इसीलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ भी तो नहीं करना है। ये जो भी हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, ये केवल मन और बुद्धि को साफ करने के लिए है, इंद्रियों के दोषों को दूर करने के लिए है। आत्मा तो निर्मल चंद्रकांत मणि की तरह है। कोई पूछ सकता है ये वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन क्यों आवश्यक है? हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बताया कि मनुष्य जन्म से मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक का नाम है देवऋणी, दूसरे का नाम है ऋषि ऋण, और तीसरे का नाम है पितृऋण। बिना कर्जा चुकाए आप सदा सदा के लिए जाना चाहते हैं इस संसार से, लौट के फिर ना आना पड़े, ये कैसे हो सकता है? जब तक लोगों का कर्जा रहेगा तब तक तो उस कर्जे को चुकाने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। वेद का मंत्र है ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। 3 ऋणों को चुका करके फिर अपने मन को मोक्ष में लगाना चाहिए। अब बोले महाराज न चुका में तो
बोले अनपाकृत्य मोक्षंतु, जो बिना इन ऋणों को चुकाए हुए मोक्ष की कामना करता है, सेवमानो ब्रजत्यधः, उसका अधोपतन होता है। वो ऊपर तो नहीं बढ़ता, नीचे गिर जाता है। सो देव ऋण से मुक्त होने के लिए हमें यज्ञ आदि परोपकार करना चाहिए। अब यज्ञ तो करना संभव नहीं है, उसमें बहुत सारे दोष भी हैं। एक यह यज्ञ जो चल रहा है, जिसे हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। और दूसरा परोपकार, दूसरा है ऋषि ऋण। वेदों में अगर ज्ञान न लिखा होता, अगर वेद व्यास जी महाराज ने भगवत गीता को न लिखा होता, अगर तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को न लिखा होता, और लोग हमें न सुनाते, लोग हमें न बताते, तो हमें ज्ञान कहां से मिलता? उन ऋषियों का ऋण नहीं है हमारे ऊपर। अन्नदानम महादानम, सबसे बड़ा दान है अन्नदान, लेकिन उससे भी बड़ा एक दान है अन्नदानम महादानम विद्यादानम ततः परम। ततः परम माने उससे भी बड़ा। ये जो ज्ञान का दान है, ये जो विद्या का दान है, ये उससे भी बड़ा है। क्योंकि अन्येन क्षणिका तृप्ति, कोई आपको भोजन करा दे तो वो भोजन कितने समय तक आपके शरीर में रहेगा? 4-6 घंटे, 8 घंटे। अन्येन क्षणिका तृप्ति यावत जीवंतु विद्या। और अगर एक बात आपकी बुद्धि में ठीक से बैठ गई तो जीवन बदल जाएगा। यह जो ज्ञान की परंपरा हमें हमारे ऋषियों से प्राप्त हुई है, इसका कर्ज नहीं है हमारे ऊपर। इसे चुकाने के लिए मैं अधिक से अधिकम फलम, आप अधिक कर सकें बहुत अच्छा बात है, अधिक ना कर सकें तो किसी एक ऐसे बालक को जो थोड़ा प्रतिभाशाली है और जो अपना खर्च नहीं दे सकता, उसे उसकी पूरी शिक्षा कर दो। ऐसे व्यक्ति को खोजो, मिलेंगे। किसी अध्यापक के साथ जुड़ जाओ, उसका संपर्क रहता है ऐसे लोगों से। जो बालक तो प्रतिभाशाली है, बहुत कुछ कर सकता है, उसकी परिस्थितियां नहीं है कि वो अच्छी फीस दे सके। आपको ये काम मैं करता हूं, और ऐसा मान लो ये मेरा ही बालक है। ऐसा नहीं कि मैं कोई उसके साथ एहसान कर रहा हूं। मुझे भगवान ने कृपा किया है, मेरा जो उधार था उस उधार को चुकाने के लिए, ऋण से मुक्त करने के लिए। ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होगे? भगवान श्री कृष्ण ने भी सांदीपन ऋषि से कहा था, गुरुदेव कोई तो उपाय बताइए। आपसे जो विद्या प्राप्त किया है, आप कुछ लेने को तैयार नहीं है। आप कहते हो मेरे आश्रम में जल और फल की कोई कमी नहीं है, और इससे अधिक मुझे कुछ चाहिए नहीं। गुरुदेव ये कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। उन्होंने कहा जब कोई सत्पात्र मिल जाए उसे ये सारा का सारा ज्ञान सुना देना। भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को पूरा का पूरा ज्ञान सुनाया। गीता सुनाने के पीछे प्रयोजन यही था, ऋषि ऋण से मुक्त होना था। और संतानों की, किसी बालक की, किसी बालिका की सेवा करके, उसे इस योग्य बना करके, उसका विवाह आदि करके। देखो अपनों की तो सब करते, वो तो कुत्ता भी और सुअर भी अपने बच्चे का ध्यान रखता है। मनुष्य की मनुष्यता इसमें नहीं है कि वो अपने संतानों की सेवा करता है।
मनुष्य की मनुष्यता वहां से प्रकट होती है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और जिसे हम जानते भी नहीं है, उसकी हम सेवा करें, और जिसे हमारी सेवा की अत्यंत आवश्यकता है। यह सच्चा धर्म है जिसकी मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं, और सीधे सीधे चर्चा कर रहा हूं। माता पिता का ऋण मनुष्य कभी नहीं चुका सकता। यह मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होने का उपाय है। किसी ऐसी गरीब बालिका का विवाह कर देना अपनी मान करके, आप स्वयं निवेदन करो उसके माता पिता से, एक बेटी का विवाह मैं करना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं उनके ऊपर कोई कृपा कर रहा हूं, ये उनकी कृपा है। सत्पात्र न मिले, आपके पास हुआ करे धन, किसे देंगे? देशे काले पात्रे च, इसके लिए देश काल और पात्र तीनों की आवश्यकता है। सो देव ऋण से मुक्त होना और ऋषि ऋण से मुक्त होना और पितृ ऋण से मुक्त होना, ये अनिवार्य कार्य हैं जीवन के। जब तक ये नहीं होते तब तक हम इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि अनपाकृत्य मोक्षंतु वेद का मंत्र है। बिना ऋण चुकाए अगर हम यहां से जाएंगे तो उस ऋण को चुकाने के लिए फिर इस संसार में आएंगे। दूसरों से लिया है, देंगे नहीं। ये संसार तो लेन देन का हिसाब किताब रखता है पूरा का पूरा, और हमारे यहां तो सब कुछ रिकॉर्ड रहता है। उसे छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? सो हम सामान्य धर्म का, अभी तक हम जिसकी चर्चा करते रहे, ये व्यवहार धर्म है। इस व्यवहार धर्म का भले ही पालन न कर पावे, इसके साथ साथ जो परोपकार है, निरपेक्ष भाव से दूसरों की सेवा करना है, जिसे हम महान धर्म कहते हैं, श्रेष्ठ धर्म कहते हैं, या जिसे हम आत्म धर्म कहते हैं या परमार्थ धर्म कहते हैं, इस धर्म का पालन करें। क्योंकि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के भरोसे तो हम नहीं रह सकते। ऐसा संकल्प हमारे जीवन में होना ही चाहिए। हमारे जन्म के समय और जन्म के बाद से हमारे माता पिता ने हमारा पालन पोषण करने के लिए जो कष्ट सहा है, उसका बदला आप माता पिता के साथ दे सकते हैं क्या? इसीलिए शास्त्र कहता है, माता पिता के साथ कैसे दे सकते हैं? उन्हें जन्म थोड़ी दे सकते हैं आप। इसीलिए शास्त्र कहता है किसी ऐसे बालक के साथ जिसे आपकी आवश्यकता है, आप वह व्यवहार करिए। उसी दिन आपके अंतःकरण में शांति स्थापित हो जाएगी, जो धर्म का फल है। तभी हमारे अंतःकरण में त्याग और वैराग्य का भाव आएगा, जो धर्म का फल है। और तभी हमारे जीवन में ज्ञान, वह सच्चा ज्ञान प्रकट होगा जिससे हमें अपने इसी जीवन में धन्यता का अनुभव होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं हमारे आपके जीवन में एक दिन ऐसा क्षण अवश्य आवे। प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि बिना उनकी कृपा के कुछ होता नहीं है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।